प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, इस समय मैं जॉर्डन के अंदर हूँ और जॉर्डन में मैं जिस जगह के ऊपर खड़ा हुआ हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जिसके बारे में नए नियम के अंदर बताया गया है। और ये वो जगह है जिसको आज जॉर्डन के अंदर कायस के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाइबल के ज़माने में इस जगह को गिरासेनियों का देश कहा जाता था। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको सी ऑफ गैलिली यानी गलील की झील दिखाई देगी। और ये वो जगह है जिसके लिए माना जाता रहा है मसीही तीर्थयात्रियों के द्वारा, क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के द्वारा इस बात को माना जाता रहा है कि ये ही वो जगह थी। इस जगह में कहीं ना कहीं यीशु मसीह के द्वारा उस व्यक्ति को ठीक किया गया था जिसमें दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। तो ये वो जगह मानी जाती है और इस जगह को गदारा के नाम से आज भी जाना जाता है। गदारा जो था वो दिकापुलिस के अंदर आया करता था। दिकापुलिस जिसके बारे में नए नियम के अंदर भी बताया गया है, दिकापुलिस 10 शहरों का एक समूह हुआ करता था, उसको दिकापुलिस के नाम से जाना जाता था। लेकिन आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर आपको पीछे गलील की झील जो है वो दिखाई दे रही होगी। और नए नियम के अंदर सुसमाचारों में इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह गलील की झील पार करके एक जगह पर आया था जिसको गिरासेनियों का देश कहा जाता है। और यहाँ पर आकर के उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो था उसमें से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। तो ऐसा माना जाता है मसीह परंपराओं के अंदर कि ये ही वो क्षेत्र था जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आया था। और इसी क्षेत्र में यीशु मसीह के द्वारा 6000 दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति में से निकाला गया था। और इसी क्षेत्र के अंदर वो बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ था। और ये वो बड़े आश्चर्य कर्म की जगह थी जहां पर उस व्यक्ति में से जब दुष्ट आत्माएं निकल गई थी, जिसके बारे में बताया गया है कि उसके वो व्यक्ति जो था वो कपड़े भी नहीं पहनता था और वो इतना शक्तिशाली हो गया था दुष्ट आत्माओं की वजह से कि उसको बेड़ियों से बांध करके भी रखा जाता था तो भी वो उनको तोड़ दिया करता था। तो जॉर्डन के अंदर ये वो जगह है जिसको गदारा कहा जाता है। इसको आज कायस के नाम से जाना जाता है। और ये इतनी महत्वपूर्ण जगह है कि 10 जॉर्डेनियन दिनार जो है यानी जॉर्डेनियन करेंसी में 10 जॉर्डेनियन दिनार का जो नोट है उसके ऊपर भी इस जगह को छापा गया है, दिखाया गया है। यानी इतनी महत्वपूर्ण ये जगह जॉर्डन के अंदर मानी जाती है। लेकिन गलील की झील के उस पार एक और जगह है जो कि इजराइल के क्षेत्र के अंदर आती है। और इजराइल के क्षेत्र में उस जगह को कुर्सी के नाम से जाना जाता है। और इजराइल के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा माना जाता है कि ये जगह नहीं जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये जगह नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कहा जाता है कि इजराइल के अंदर जो कुर्सी नाम की जगह है वहां पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति में से 6000 की दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला। तो इस समय जबकि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब हम गलील की झील के उस पार जाने वाले हैं और उस पार जाकर के हम उस जगह पर खड़े होंगे जिसके लिए ज्यादा मजबूती के साथ इस बात को माना जाता है कि यीशु मसीह ने वहां पर उस व्यक्ति को ठीक किया था। तो अब आप चलिए मेरे साथ, हम इजराइल की तरफ जा करके उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और होली लैंड इनसाइट्स के अंदर हम कुछ बातों को ऐसा समझेंगे जिसको हम कभी भी घर पर बैठ करके नहीं समझ सकते हैं, ताकि जब आप नया नियम पढ़ें, जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको सब बातें आपके दिमाग में क्लियर रहने पाए। तो चलिए मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूं। तो अब हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, हम अब इजराइल के अंदर आ चुके हैं। और इजराइल के अंदर ये वो जगह है जिसके लिए माना जाता है कि यीशु मसीह ने यहाँ पर उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला था। और इस जगह को इजराइल के अंदर कुर्सी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस तरफ यदि आपको दिखाऊं
तो यहाँ पर आपको वो गुफाएं दिखेंगी जिसके अंदर कब्रें हैं, जहां पर सुसमाचार में बताया हुआ है कि वो व्यक्ति जो है वो कब्रों के अंदर रहा करता था। तो क्योंकि यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, यहाँ पर गुफाएं हैं जिसमें वो दुष्ट आत्मा ग्रसित रहा करता था, इसलिए ये बात तो हमको माननी ही पड़ेगी कि ये ही वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित को चंगा किया था, उसको ठीक किया था। लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास एक और प्रमाण यह है, और वो प्रमाण यह है कि यहाँ पर बाइजेंटीन टाइम का एक गिरजाघर जो है वो बना हुआ है। यानी कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये बाइजेंटीन टाइम का एक गिरजाघर जो है वो 4वीं सदी में या 5वीं सदी में यहाँ पर बनवाया गया था, जिससे इस बात को बल मिलता है कि वास्तव में ये वही स्पॉट था जिसको गिरासेनियों का देश कहा जाता है, और यहीं पर ही आकर के यीशु ने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला। तो यहाँ पर आकर के हमको इसके प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताऊं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला, लेकिन दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि 2 पुरुष थे जिनके अंदर से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। तो यहां पर आकर के सुसमाचारों के अंदर जब ये अंतर विरोध हमको देखने को मिलता है, तो कई सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह जो था उसने एक बार तो ये 2 घटनाओं के बारे में बताया गया है, कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं, जिनको हम एक ही घटना मान लेते हैं। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि जब एक बार यीशु मसीह इस जगह के ऊपर आया, तो यहां पर उसने एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला था। और एक बार यीशु मसीह जब दूसरी तरफ था, जिस जहाँ पे हम पहले थे, गदारा में, जॉर्डन की साइड में जब वो था, तो वहां पर यीशु मसीह ने 2 मनुष्य जो थे उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला था। तो क्योंकि ये अब अलग अलग देश हो गए हैं, लेकिन बाइबल के जमाने में ये एक ही भाग हुआ करता था, और ये एक ही क्षेत्र है जो कि सी ऑफ गैलिली के ईस्ट के अंदर पड़ता है। हम गदारा में थे, वो भी सी ऑफ गैलिली के ईस्ट में है, और हम कुर्सी के अंदर हैं, ये भी सी ऑफ गैलिली के ईस्ट के अंदर ही पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक अन्य जातियों का भाग कहलाया करता था। क्यों कहलाया करता था हमको कैसे पता? क्योंकि लिखा है कि वहां पर सुअर जो है वो पाले जाते थे, और उन सुअरों के अंदर ही दुष्ट आत्माएं जो थी वो घुस गई थी। यहूदी लोग कभी भी सुअर नहीं पाला करते थे, क्योंकि वो कोशर जानवर नहीं होता है, इसलिए वो उसको पाला नहीं करते थे। तो सुअर जो है वो अन्य जाति लोग उस समय पाला करते थे। इसलिए यीशु मसीह जो था वो गलील की झील के ईस्ट में आया था, क्योंकि ये ईस्ट का पोर्शन जो था, जो गदारा है, ये जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये जगह जो है, ये ईस्ट का पोर्शन जो था सी ऑफ गैलिली का, वहां पर अन्य जाति लोग रहा करते थे। यहां पर एक रोमन कॉलोनी भी हुआ करती थी यीशु मसीह के जमाने में। तो हम एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला था। और ये दोनों ही जो स्थान है, गदारा जो कि जॉर्डन में पाया जाता है, और कुर्सी जो कि इज़राइल के अंदर आज पाया जाता है, ये दोनों ही स्थान ऑथेंटिक हम इनको मान सकते हैं, क्योंकि सुसमाचारों के अंदर भी 2 अलग अलग घटनाएं बताई गई हैं। एक बार बताया गया है कि एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा की सेना को यीशु ने निकाला, और बताया है 2 व्यक्तियों में से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। तो ये 2 अलग अलग स्थान जो हैं, हम मान सकते हैं कि इन्हीं दोनों जगहों के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा ये आश्चर्य कर्म किया गया होगा। तो अब जब हम इस जगह के ऊपर हैं, तो जहां पर यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रकट हुआ था, उसने दुष्ट आत्माओं की सेना को, लीजन को निकाल दिया था, तो मैं यहीं से ही आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके घर में उसी प्रकार से उतरने पाए जैसे उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के ऊपर सामर्थ्य उतर गया था। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय जबकि हम इस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं जहां पर यीशु मसीह ने अपना सामर्थ्य दिखाया, प्रभु आपका धन्यवाद हो। मैं इस जगह से यीशु मसीह के नाम से उसी सामर्थ्य को हर एक के घर के ऊपर रिलीज कर रहा हूं, इनके जीवनों के ऊपर रिलीज कर रहा हूं, ताकि दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन, दुष्ट आत्माओं के सारे काम, दुष्ट आत्माओं का सारा प्रभाव इनके घरों से, इनके जीवनों से टूट जाने पाए।
और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके ऊपर उतर जाने पाए। जैसे उस व्यक्ति को आपने एक नया जीवन प्रदान किया था, वैसे ही आप इन सबको नया जीवन प्रदान कर दें, जो कि पवित्र आत्मा से भरपूर हो, आपकी आत्मिक आशीषों से भरपूर हो, आपकी शांति से भरपूर हो और आपका सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करने पाए। मैं इस जगह से यीशु मसीह के नाम से सारी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर रिलीज कर रहा हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी महिमा को आप इनके जीवन के ऊपर दिखा दें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन।